लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं देश का मिजाज खबरें उत्तर पूर्व से। मेघालय में यूरेनियम खनन पर सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि बिना जनता की सहमति के राज्य में यूरेनियम खनन नहीं होगा। शिलोंग में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार लोगों के हितों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगी। काशी स्टूडेंट्स यूनियन ने डोमिया सियात में कुछ बाहरी लोगों द्वारा गांव वालों को जमीन बेचने के लिए मनाने की शिकायत की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन रिपोर्टों की जांच करेगी और जरूरी कार्रवाई करेगी। संगमा ने स्पष्ट किया है कि रेलवे विस्तार जैसे अन्य विवादास्पद मुद्दों पर भी सभी पक्षों से बात करके ही आगे बढ़ा जाएगा। ये मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं। असम के धुबरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक 61 साल के मरीज अब्बू बकर सिद्दीकी के परिवार का आरोप है कि उन्हें गलत ब्लड ग्रुप दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। परिवार ने उच्च स्तर की जांच की मांग की है। उधर अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा है कि मरीज को सही ओ पॉजिटिव ब्लड ही दिया गया था। सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गुनाजीत दास ने बताया कि ब्लड बैंक में लेबलिंग में क्लेरिकल गलती हुई थी, लेकिन ट्रांसफ्यूजन सही था। अस्पताल ने जिला आयुक्त से बाहरी जांच कराने की अनुरोध किया है और सैंपल कोकराझार मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। मरीज अभी आईसीयू में है। मणिपुर में सिविल सोसाइटी समूहों ने केंद्र के सामने नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा उठाया है। 14 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में रजिस्ट्रार जनरल और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि 2027 की जनगणना से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी अपडेट होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि म्यांमार में कथित अवैध प्रवासन के कारण जनसांख्यिकी में बदलाव आया है, जिसे ठीक करना जरूरी है। संगठनों ने मांग की है कि जनगणना के आंकड़ों को एनआरसी पूरा होने तक रोका जाए और परिसीमन प्रक्रिया भी टाली जाए। यह मांग 2023 के जातीय हिंसा के बाद तेज हुई है। हालांकि कुछ कुकीजो संगठन इसे राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भत्ते जारी करने की मांग तेज हो गई है। अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉयज वेलफेयर फेडरेशन ने ईटानगर में वित्त आयुक्त से मिलकर कहा है कि छठे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बच्चों की शिक्षा भत्ता और परिवहन भत्ता सभी पात्र कर्मचारियों को 15 दिन के अंदर लागू किए जाएं। फेडरेशन का कहना है कि ये भत्ते नहीं देने से कर्मचारियों के वैध अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने वित्त विभाग से पुराने आर्थिक प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। मिजोरम में मतदाता सूची को लेकर विवाद बढ़ गया है। मिजो जिलाई पावल यानी एमजेडपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी गरिमा गुप्ता के दावे पर सवाल उठाया कि एसआईआर में मतदाताओं की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी नहीं पाई गई। छात्र संगठन ने दक्षिणी मिजोरम के चकमा बहुल गांव में 50 से 376% तक मतदाताओं की तेज बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा है कि कुछ गांव में 200% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिजो बाहुल्य इलाकों में बढ़ोतरी सिर्फ 10 से 20% रही। संगठन ने निर्वाचन विभाग से प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने और दावे आपत्ति अवधि में सतर्कता बरतने की अपील की है। त्रिपुरा में भारी बारिश ने एक बार फिर बाढ़ का कहर बरपा दिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पूरे राज्य में बाढ़, भूस्खलन और जल भराव की स्थिति बन गई है। सभी 8 जिलों में सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों को 29 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। दलाई, खोवाई, उनाकोट और उत्तर त्रिपुरा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां मनु, देव, खोवाई और जुरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। खाने पीने का सामान, दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश का मिजाज में आज फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।